हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 मई के करंट अफेयर, यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स को 20 मई के करंट अफेयर, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसा बताना है पहला स्टेट या पहला राज्य जिसने रोबोटिक एजुकेशंस को कंपलसरी किया है क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि 10वीं क्लास के लिए रोबोटिक एजुकेशन को कंपलसरी करने वाला राज्य का नाम बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका केरला। अब देखो, इस तरह से हम लोग डेली जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो फैक्ट्स बहुत सारे हो जाएंगे, तो उनको हमें रिकॉल या याद भी करना होगा। तो इसलिए हमें चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करके जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। तो जैसे केरला है, केरला के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब इसकी कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। इसके सीएम कौन है? आपको सीएम ही पता होना चाहिए, पिनराई विजयन, ठीक है। इसके गवर्नर कौन है? गवर्नर हो गए मिस्टर राजेंद्र विश्वनाथ, ठीक है। केरल का राजकीय पशु कौन सा या एनिमल कौन सा है? तो एलिफेंट हो गया, है ना। और इसका जो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है या बर्ड कौन सा है? वो आपका हॉर्नबिल हो गया। हॉर्नबिल आपने देखा होगा, पक्षी होता है ना जिसके सर पे इस तरह से रहता है, ये आपका चोंच हो गई, इस तरह तो हॉर्नबिल, ठीक है। केरल डांस आप कथकली कर लो, कथकली और मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो कम से कम इतनी जानकारी केरल राज्य से आपको होना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री में भी अगर देखते हैं तो हिस्ट्री का थोड़ा सा हम लोग फैक्ट जान लेते हैं केरल के ही बारे में, तो और भी अच्छा रहेगा आपको। ये 729 से लेके 1949 या 1949 या 1949 में ये भारत में या इंडिया में सम्मिलित हुआ था, ठीक है। इस पे जो राज्य था वो था त्रावणकोर रियासत का, ठीक है। इसके बाद ये भारत में इंक्लूड हो गया था। आपने वास्को ड गामा का नाम सुना होगा, है ना, वास्को ड गामा। इसका नाम इसलिए सुना होगा क्योंकि इसने सी रूट खोजा था। यानी क्या था कि मान के चलो ये हमारा इंडिया है, तो ये लोग आए थे यूरोप से, ठीक है। यूरोप से समुद्र से आए थे इस तरह से। तो यहाँ पे जो समुद्री रास्ते की खोज की थी वो की थी वास्को ड गामा ने। ये भी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम हुआ था एमपी का, उसमें पूछा गया था कब आया था, तो 1498, ये आपको याद रख लेना है। कहाँ आया था? कैलीकट में आया था, ठीक है। जमूरिन यहाँ का राजा था, ठीक है, उस टाइम। और हाँ, केरल में एक चीज और, इंडिया की सबसे पहली जो मस्जिद थी वो भी आपकी केरल में थी, उसका नाम था चेरमन जामा मस्जिद, ठीक है, जुमा मस्जिद, सॉरी। कम से कम इतनी जानकारी आपके पास होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले हमने थोड़ा सा, ये हमारा जो आंसर था ये तो सही था, अब इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। महाराष्ट्र और गुजरात, आपको पता होगा कि जो अभी मई का जो मंथ है आपका, इसमें 1 मई को क्या हुआ था? 1960 में बॉम्बे बॉम्बे को महाराष्ट्र में और गुजरात में डिवाइड कर दिया गया था। पहले बॉम्बे एक होता था, फिर इसके बाद गुजरात अलग बना दिया गया और महाराष्ट्र अलग बना, इसलिए इनका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है 1 मई, राइट। और बॉम्बे में ही आपका कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था पहला वाला, वो भी आपका कांग्रेस अधिवेशन, जो फर्स्ट कांग्रेस अधिवेशन होता है वो भी आपका बॉम्बे में हुआ था। WC बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, A.O. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके भाई साहब, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, हु लॉन्च्ड AI एंकर अंकिता। अंकिता नाम का जो AI एंकर है, यानी कि न्यूज वगैरह आपको बताएगा, ठीक है। तो किस राज्य ने लॉन्च किए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जैसे मैं तो ह्यूमन, वैसे ही मेरी तरह के एंकर हो सकता है, ठीक है, उसका नाम अंकिता है। तो उसका जो सही आंसर है वो असम। अब असम आपको मालूम होना चाहिए कि
अगर हम लोग भारत का एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, चलिए ठीक है, उसमें आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक थोड़ा सा आउटलाइन है, मतलब ऐसा प्रॉपरली नहीं है। तो यहाँ पर यानी कि नॉर्थ ईस्ट हमारा स्टेट होता है असम। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर। अब देखो असम के आसपास कौन कौन से कंट्रियां या वो लगते हैं आपके राज्य। जैसे मैं कंट्रियों की बात कर लेता हूं, तो कंट्रियों में आपका 2 कंट्री हो गई, एक हो गया भूटान, एक हो गया बांग्लादेश। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ऊपर कौन है आपका, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जो इससे लगा हुआ है। नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया। ठीक है, मिजोरम हो गया, सॉरी हाँ नागालैंड मिजोरम हो गया। यहाँ पे त्रिपुरा हुआ लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मेघालय लगा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल लगा हुआ है। ठीक है, तो कम से कम इस तरह से आपके जो राज्य हैं वो लगे हुए हैं और जो कंट्री हैं वो इससे अटैच हैं। तो आपको इतना कम से कम असम के बारे में मालूम होना चाहिए। जब भी आप असम का नाम सुनोगे आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, असम में आपको मालूम है जो क्वेश्चन बहुत आते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, एक सींग वाला गैंडा हाथी, वैसे तो होते ही है किसी। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पर है। यहाँ डिगबोई ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है, डिगबोई भारत की सबसे पहली ऑयल रिफाइनरी भी यहाँ पर है, डिगबोई। ठीक है, और आपको यहाँ पे माजुली द्वीप भी मिल जाएगा, यहाँ पर है माजुली द्वीप। ठीक है, और माजुली द्वीप मतलब आइलैंड है वहां पे। ठीक है, और असम से आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, कम से कम से इतनी जानकारी, माजुली द्वीप हो गया। ठीक है, डिगबोई ऑयल रिफाइनरी हो गया सबसे, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट, एशिया की सबसे ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। और इसकी राजधानी क्या हो गया। ठीक है, किन किन राज्यों से ये जुड़ा हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा एआई के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी हाल ही में डेनमार्क जो देश है उसकी निवीडिया कंपनी है, उसने गिफोन नाम का एआई सुपर कंप्यूटर बनाया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एआई से एक और इन्फॉर्मेशन ले लो, एआई यूनिवर्सिटी भारत में बनने वाली है। ठीक है, ये आपकी कहाँ बनने वाली है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और एआई से एक चीज और कर लो आप लोग, एआई समिट अभी हुआ है हाल ही में। ठीक है, एआई समिट कहाँ हुआ है, पेरिस में हुआ है, 3rd एडिशन था इसका। ठीक है, फरवरी में हुआ था। ठीक है, और एक और याद कर लो, गूगल ने आयरन वुड नाम की एआई चिप भी बनाई है। तो कम से कम इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Okay, so now the next question is, day has been declared by the central government as Ayurved Day. यानी कि आयुर्वेद दिवस अब कब मनाया जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 23 सितंबर। ठीक है, इसमें क्या होता है, नाइट और डेज दिन बराबर होते हैं, दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, 21 को नो टबैको डे मनाया जाता है। ठीक है भाई, तंबाकू वगैरह मत खाएं। 16 मई को मनाता है डेंगू डे, डेंगू हुआ, ये हुआ, वो हुआ। ठीक है, 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं लॉ डे या कानून दिवस, क्योंकि इस दिन हमारा भारतीय संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर पूरी तरह से रेडी हो गया था। ठीक है, तो 26 नवंबर नेक्स्ट है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट वाज लॉन्च अगेंस्ट। तो ऑपरेशन जो ब्लैक फॉरेस्ट है वो किस लिए चलाया गया था, तो ये जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है ये आपका चलाया गया था नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है नक्सलिस्ट। वैसे ही एक ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था। ठीक है, और ये आपका करुगुट्टा हिल्स क्या है कि आपका छत्तीसगढ़ हो गया और तेलंगाना की यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, करुगुट्टा हिल्स। ठीक है, यहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया गया था जो हाल ही में ख़त्म हुआ है। और भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि हम लोग 2026 तक, 2026 31 मार्च तक नक्सलवाद को पूरी तरह से भारत में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और ऐसे ही कई सारे ऑपरेशंस भी चलाएंगे, शायद आपको पता होगा, जैसे ऑपरेशन हो गया आपका हॉक,
ये आपका साइबर क्राइम या टेररिज्म से लेकर कि बच्चों को ऑनलाइन जो ऐसे यौन शोषण वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस चीज़ से उस नेटवर्क को ख़राब करना या उस नेटवर्क को ख़त्म करना। ठीक है, टेररिज्म के खिलाफ अभी चला था ऑपरेशन सिंदूर चला था। ठीक है, ऑपरेशन टिक्का चलाया गया था, सर्चिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये कई सारे ऑपरेशन चलाए गए थे जो आपको कम से कम थोड़ा बहुत जानकारी में होना चाहिए। ओके, कभी भी आप ऑप्शन देखो तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए किस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका ठीक है ला 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 ओके, इसमें लिखा है कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल म्यूजियम जो डे है वो अब कब मनाया जाता है? 18 मई 18 मई को। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 11 मई को टेक्नोलॉजी डे नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमने ऑपरेशन शक्ति ठीक है, ऑपरेशन शक्ति यानी कि आपका 11 मई 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ठीक है, इस कारण से इस दिवस को हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। 7 मई को हम लोग मनाते हैं एथलेटिक्स डे। ठीक है, और आपका 18 मई को आपका म्यूजियम डे हो गया। 21 मई को हम लोग मनाते हैं एंटी टेररिज्म डे। क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो हमारे भारत के श्री पूर्व प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी जी, ठीक है, तो इनको सुसाइड बॉम्बर के थ्रू इनकी डेथ हुई थी, मतलब इनको मार दिया गया था, इसलिए इस दिन की याद में। और ये कब हुआ था? 1991 में। इसको आपको इतना याद रखना है। ये शुरुआती की वीडियो है, मे भी थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो सकती है। मैंने कोशिश की है कि आपको सही से सही जानकारी दूँ। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।